प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आज हम प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवाद के जनक जिनको कह सकते हैं अज्ञे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था और जो अज्ञे के नाम से कविताओं की रचना करते थे। हमने इससे पहले इनकी एक कविता कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के सिलेबस में पढ़ चुके हैं हम, यह दीप अकेला। उसी के समानांतर एक कविता यहाँ पर दी गई है, लेकिन यहाँ इस कविता का जो मुख्य योगदान है वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा और यहाँ आपको कुछ शिक्षा भी मिलेगी कि एक क्षण का जीवन में क्या महत्व होता है। तो यहाँ देखने को दिखाई दे रहा है आपको कि दो प्रतीक हैं, यानी कि प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीक देखने को मिलेंगे आपको, समुद्र जो विराट सत्ता का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है, और जो बूंद है वो उस अंश का प्रतीक है, जीवात्मा का प्रतीक है, एक प्राणी का प्रतीक है। वह बूंद जो होती है वो कुछ क्षण के लिए उस सागर से, अपने उस विराट रूप से, अपने उस पूर्ण रूप से जब निकलती है कुछ समय के लिए, तो उस क्षण का महत्व जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि उस क्षण, वो जो क्षण है उस झाग से निकलने के बाद में, उस पूर्ण सत्ता से निकलने के बाद में उस बूंद की स्थिति क्या होती है, उसका प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ और देखना चाहेंगे। प्रतीक योजना तो हमने देख ली, समुद्र और बूंद दोनों प्रतीक रूप में हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ दो शब्द आपको बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देंगे इस कविता में। एक तो है विराट, जिसका कि विलोम शब्द होता है क्षुद्र, अर्थात विराट का अर्थ होता है बहुत बड़ा, क्षुद्र का अर्थ होता है बहुत छोटा। दूसरा जो शब्द है नश्वर, नाशवान, जिसका अंत निश्चित है, कुछ समय सीमा के बाद में जिसका अंत हो जाना निश्चित है। और इसका जो विलोम होगा वो शाश्वत है, सदा रहने वाला इसका अर्थ होता है। प्रसंग ये है इस कविता के रूप में कि समुद्र से अलग प्रतीत होती हुई बूंद की जो क्षणभंगुरता है वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और ये क्षणभंगुरता जो है वो केवल बूंद की है, समुद्र की नहीं है। और जब वह बूंद पुनः समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो वह बूंद नश्वरता के दाग से स्वयं को मुक्त मान लेती है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता का वाचन करते हैं, इसका जो भावार्थ है वो समझने का प्रयास करते हैं। मेरा विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह से हृदयंगम कर पाएंगे। तो पढ़िए, पहली पंक्ति देखते हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। कवि अज्ञे जी कहते हैं कि मैंने एक बूंद को देखा जो अचानक से उस समुद्र के, यानी कि जो पूर्ण सत्ता है, अर्थात बूंद का निर्माण कहाँ से हुआ है, समुद्र से। तो वो बूंद अपने समुद्र यानी कि विराट सत्ता से अलग होकर के अचानक से उछली है। लहरों के द्वारा, लहरों के टकराने के कारण अचानक से वो जो बूंद है वो उछली है, सागर के झाग से वो उछली है। यहाँ पर एक अर्धविराम का चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है। ये अर्धविराम तब प्रयुक्त किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों जब किसी वाक्य का आधा भाव यहाँ पर आ गया हो, आधे भाव का जो अर्थ है वो आपके सामने प्रस्तुत हो गया हो। तो यहाँ एक बिंदी है, बिंदी के नीचे कॉमा जैसी स्थिति आती है, तो वो अर्धविराम का चिन्ह होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे रंग गई क्षणभर ढलते सूरज की आग से। अस्त होते हुए सूर्य का रंग जो होता है वो लाल होता है। वो कुछ समय के लिए उस वहाँ प्रकाशित हो रहा था, सूर्य का लालिमा से युक्त रूप जो था वो प्रकाशित हो रहा था। तो जैसे ही वो बूंद उछली, जैसे ही वो अलग हुई, उस सागर से ऊपर उठी है, तो उस समय जो सूर्य का प्रकाश लालिमा से युक्त पड़ रहा था वो उस बूंद पर भी पड़ गया है। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख। तो उन्हें अज्ञे जी को एक दार्शनिक दृष्टि सूझ जाती है और वो कहते हैं कि सूने विराट के सम्मुख, अर्थात वहाँ पर सूनापन की स्थिति है, एकाकीपन की स्थिति है, शांत स्थिति है उस समुद्र की। और वहाँ उसके सम्मुख, उस विराट स्वरूप के सम्मुख, यानी कि पूर्ण सत्ता के सम्मुख, जब उसका जो अंश है बूंद रूप में वो जो अलग होता है तो उसके सम्मुख हर आलोक हुआ अपनापन। तो कवि को एहसास हुआ कि यहाँ बूंद और समुद्र में जो अपनत्व की भावना है वो यहाँ पर प्रकट हुई है। उनका जो अपनापन था वो कवि अज्ञे को दिखाई देता है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। लेकिन अंतिम पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों, है उन्मोचन। उन्मोचन यानी मुक्त होना, ढीला करना, यानी कि छोड़ देना। तो ये
कहने का तात्पर्य अंतिम पंक्ति का ये है कि जब समुद्र में पुनः वो बूंद मिल जाती है, अपने पूर्ण रूप से जो अंश रूप मिल जाता है, तो उसे जो नश्वर थी पहले बूंद, कुछ क्षण के लिए वो नश्वर थी और पुनः जाकर के वो जब समुद्र में मिल जाती है तो अपने ऊपर जो उस पर नश्वरता का दाग था उससे वो मुक्त हो जाती है, अर्थात वो मुक्ति पा जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमने देखा एक छोटी सी लघु कविता के रूप में मैंने देखा एक बूंद कविता। इसमें प्रिय विद्यार्थियों प्रमुख रूप से जो आपके लिए शिक्षा मिलती है वो ये है कि मानव के जीवन में जो क्षण का महत्व है वो बताया गया है कि किसी भी क्षण व्यक्ति को फालतू में ख़राब नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जो क्षण है उसको उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जो क्षण है उसी से मिलकर पूरे समय का निर्माण होता है। इसलिए क्षण की तरफ ध्यान देना चाहिए। जीवन मानव का कैसा है, क्षणभंगुर है। जिस कार्य के एवज में, जिस कार्य को संपन्न करने के लिए विराट सत्ता ने हमें यहाँ पर, परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेजा है, तो कुछ ऐसा काम करके जाइए जिस प्रकार से यहाँ बूंद ने किया है। बूंद ने क्या किया है कि वहाँ जब वो उछली है उस सागर से, तो वहाँ जो प्रकाश सूर्य का पड़ रहा था उसी प्रकाश में रंग कर वो रंग गई है और अपना उन्होंने, उस बूंद ने अलग से आकार प्राप्त कर लिया है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो उस बूंद का चमकना है, रंग में रंगना है, उस अस्त होते हुए सूर्य के रूप में रंगना है, तो वो केवल एक क्षण का कार्य है, एक पल का कार्य है। ये सदा नहीं होता है, लेकिन उस क्षण के कारण, उस स्थिति के कारण, उस परिस्थिति के कारण उस बूंद की जो सत्ता है वो परिवर्तित हो गई। लेकिन कुछ क्षण के बाद में पुनः वो बूंद अपने विराट रूप, अपने संपूर्ण रूप में जाकर के मिल जाती है। तो वो ऐसा माना जाता है कि अपने नश्वरता के दाग से, नाशवान होने के दाग से वो मुक्ति पा जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी बहुत ही सरल कविता, लेकिन यदि इसका भाव लिखने के लिए आता है तो आप इसे प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करें, और इसमें बूंद और समुद्र का जो भाव है, जो प्रतीक के रूप में है, परमात्मा और प्राणी के रूप में इसको प्रतीक को समझाएं। तो आपने ये कविता पढ़ी, मुझे विश्वास है अच्छी तरह से आपको हृदयंगम हो गई होगी। और मेरा सभी से ये गुजारिश भी है, प्रिय विद्यार्थियों, जो भी वीडियो को देख रहा है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि ये जो अलख है शिक्षा की, हम और आप मिलकर इस अलख को जलाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।